जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले आज ये बायोलॉजी का पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे। देखिए परागण, क्या परागण से अंग्रेजी में पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या, परागण है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि पॉलिनेशन होता कहाँ है। तो हम बता दें भैया, परागण जो होता है पुष्पों में होता है। इसमें पुष्पों में, फूलों में होता है। परागण क्या है? जैसे आपका पुष्प है तो पुष्प में आपका एक नर युग्मक भी होता है, एक मादा युग्मक या स्त्री केसर जिसे बोलते हैं। ठीक, तो जो नर युग्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और जो मादा युग्मक होता है उसे क्या बोलते हैं? हम स्त्री केसर। तो जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में एक पार्ट होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। और जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में एक वर्तिका होती है, एक वर्तिकाग्र होता है। और वर्तिकाग्र में क्या होता है? आपका अंडाशय होता है, कहते बीजांड होता है। ठीक, तो जब परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आइए चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे आप एक पुष्प बना दें, कोई पुष्प हो, मान लीजिए हमने इसे बना लिया। कुछ इसी तरह से आपको समझना के लिए। ठीक, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सभी क्या है? आपके पुंकेसर। ये जो पूरी संरचना है इसे हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक, इस पूरे को पुंकेसर बोलते हैं, इस छोटे वाले पार्ट को नहीं। इस छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। ठीक, इस परागकोश में ही क्या होता है? आपका परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। ठीक, तो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और इसमें आपकी क्या वर्तिका या वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आपका इस वाले पार्ट में अंडाशय होता है। ठीक, क्या होता है? अंडाशय होता है। इसमें इस परागकोश में जो परागकण है, ये परागकण जो है इस वर्तिकाग्र के या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आई रिपीट, परागकोश का स्त्री केसर कह लो या कह लो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक, अब जरा सा बात समझिए। अभी तक आप समझे कि परागण क्या है, अभी तक आप क्या समझे कि परागण क्या है। अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि परागकण कितने प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, तो हम बता दें भैया, परागण जो है, परागण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वपरागण। कौन सा भैया? स्वपरागण। अंग्रेजी में इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या भैया? आपका परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, बात समझ में आई? परागण कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो कहने का मतलब परागण आपके माइंड में घुस गया कि परागण है क्या।
परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचने, सॉरी, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार का? स्वपरागण और परपरागण। अब बात करेंगे स्वपरागण क्या है। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण जैसे हम कहें तो एक ही पुष्प के पौधे, ठीक, क्या होता है? जैसे एक पौधा है, एक ही पौधे के पुष्प जो हो, पुष्प के पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण कहेंगे। एक ही पुष्प के पौधे के किसी भी फूल के परागकण किसी भी पुष्प के परागकण किसी भी फूल में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक, स्वपरागण कहलाती है। ये आपको हम शार्ट में से लिखवा दे रहे हैं, स्वपरागण कहलाती है। बात को समझो थोड़ा। चाहे आपका जो पुष्प है, सॉरी पेड़ है, पौधा है, उस पौधे में कई सारे पुष्प लगे हुए हैं, उस पुष्प में किसी भी एक पुष्प के परागकण किसी भी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण कहेंगे। अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि सर अगर एक ही पुष्प में आपने बताया कि परागकोश में परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, वो भी इसी में है। जैसे आपको क्या बता दें, जैसे हम बताएं आपको कि जो पुष्प है, एक ही पुष्प, क्या एक ही, यहाँ लिखे पुष्प के पौधे, यहाँ लिख रहे हैं एक ही फूल, ठीक, एक ही फूल से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये भी क्या होता है? आपका स्वपरागण में ही आता है। अब इधर जरा समझिए, आपका क्रॉस परागण पॉलिनेशन क्या है, परपरागण क्या है? तो परपरागण में क्या होता है? जैसे भी ये दो फूल हो, दो पौधे हो, ठीक, एक ही पुष्प में है तो स्वपरागण रहेगा, चाहे वो एक ही पुष्प के एक ही पुष्प में चला जाए, मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र में चला जाए या दूसरे वाले में चला जाए, ठीक, तो आपके स्वपरागण रहेगा। अब अगर जैसे दो अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे एक दूसरे वाले पौधे से परागकण निकल करके किसी दूसरे वाले पौधे में चला जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? परपरागण कहेंगे। मतलब कि अलग अलग पौधे से परागकण, अलग अलग पौधे से परागकण अलग अलग वर्तिकाग्र में पहुंचना, ठीक, वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? आपका भैया परपरागण कहलाता है। अब आपके माइंड में चल रही होगी सर ये परागण होता कैसे है, ठीक, मतलब किसके माध्यम से होगा? मान लो सेल्फ वाला तो है, थोड़ा सा आप माइंड में बात चल भी रही होगी, लेकिन परपरागण कैसे होगा, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन वाला कैसे होगा? तो इसके लिए हम उसकी क्रिया को पढ़ाएंगे, ठीक। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया कैसे होगा, परागण कैसे होगा, ठीक। क्रिया मेथड में समझिए थोड़ा सा, हम ऐसे जल्दबाजी में पुष्प कोई बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हम बता थोड़ा सा
इसी आकार का बना दे रहे हैं, ठीक। पत्ती भी ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक, ये आपका एक पौधा हो गया। अब इधर एक पौधा बना दे रहे हैं, ठीक। जैसे हम बना दे रहे हैं ये, एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया। अब आप समझिए जरा कि पहला पॉइंट स्वपरागण क्या है, ठीक। स्वपरागण क्या है, इसमें आपका छोटा छोटा रहता है जो हमने बताया, क्या, पुंकेसर। क्या रहता है, पुंकेसर, ठीक। अब अगर आपका बीच में क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है आपके पुंकेसर है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं डंडी नुमा ऐसे, ठीक, जैसे डंडी नुमा दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, पुंकेसर है। इसमें क्या है भैया, इस वाले पार्ट को बोलते हैं परागकोश, हमने आपको बता दिया। इसमें होता है परागकण। अगर ये परागकण इसमें से इसमें आ जाए, क्या, इसमें से इसमें पहुंचाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण। लेकिन कैसा परागण होगा, स्वपरागण। इसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक। अब बात आई कि सर अगर अलग अलग पुष्प में जाए तब क्या होगा, तब भी यही बात होगी। अगर मान लो ये जो परागकण था, ये परागकण इसमें न आकर के इस वाले में चला है, जैसे मान लो हम इस वाले में दिखा दे रहे हैं, ये परागकण इस वाले में चला है, इस क्रिया को क्या हम बोलेंगे, स्वपरागण ही बोलेंगे, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, इसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण ही बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में, स्वपरागण आई होगा आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो अब जरा देखिए आप परपरागण। परपरागण अगर जैसे इस पुष्प से परागकण इसी में आ रहा था, इसमें जा रहा था, तो स्वपरागण में था। अगर यही परागकण जो है इसमें ना आकर के इसमें चला जाए, मान लो इस वाले को दिखा दे रहे हैं, इस वाले वर्तिकाग्र में चला जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परपरागण बोलेंगे। हम इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक, ठीक। क्या बोलेंगे, परपरागण, ठीक। क्या बोलेंगे इसे भैया, परपरागण बोलेंगे। अब आपके माइंड चल रही, सर ये कैसे जाता है, ठीक। ये जाने का काम, जैसे आप देखोगे, आप एक गाना सुने होंगे, कौन सा गाना, भंवरों ने खिलाया फूल फूल, ठीक, जो ले गए राजकुमार। तो मतलब फूल को किसने खिलाया, भंवरों ने। अब गाने से आप समझ गए होंगे, जब भंवरे पुष्प पर बैठते हैं उसके रस को लेने के लिए, तो एक पुष्प से लिए फिर दूसरे पुष्प पर गए। अब इस पर बैठा तो उसके पैर वगैरह में परागकण लग गया। अब दूसरे वाले में जाकर के वो फिर बैठा, तो दूसरे वाले पे बैठा तो उसके वर्तिकाग्र में वो परागकण जा सकता है, ठीक। इस प्रकार से क्रिया क्या होती है, होती है। समझ में आई बात ना। तो और तमाम तरह के होते हैं, हवा भी चलती है कुछ पौधों में, हवा से जैसे ऊपर वाले, जैसे कुछ पुष्प इसके ऊपर हो परागकण आकर के इसमें गिर जाए, या कुछ पुष्प होते हैं जो पानी में होते हैं, तो पानी के बहाव से परागकण उसमें चला जाए। तो ये तीन प्रकार से आपका मुख्यतः होता है। एक तो आपका हो गया वायु द्वारा, और आपका एक हो गया जल द्वारा, एक तो आपको हमने जैसे बता दिया भंवरों के द्वारा, या तो समान में था, वायु द्वारा हो गया आपका, जल द्वारा। हाँ, यही सब 2-3 प्रकार के क्लियर मतलब मुख्यतः है, ठीक। तो आज हम आप लोग को परागण का मैटर क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो फिर देखिए, फिर से फटाफट आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। परागण क्या है, परागण क्या है, फट से बताओ, परागण क्या है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एक पॉइंट क्लियर। परागण कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण क्या है? स्वपरागण क्या है? एक ही पौधे के किसी भी पुष्प या एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाए या दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र में जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। परपरागण में क्या है? दो अलग अलग पौधों के किसी एक पुष्प से दूसरे वाले पौधे के किसी पुष्प में परागकण उसके वर्तिकाग्र में जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हम परपरागण बोलते हैं। ये होता कैसे है? ये होता कैसे है तो हमने आपको बताया ही अभी जस्ट, भंवरे वगैरह बैठे उस पर गए या हवा चली या जल के द्वारा, हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका परागण होता है। या जंतुओं के द्वारा गए, जंतुओं में आपका वही आ गया जो भंवरों को हमने बताया। तो इस तरह से आपको हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने आपको इस तरह से परागण को समझाया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो आप बने रहिए, विधिवत पढ़िए। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आवाज़ क्लियर हो इसीलिए फैन नहीं चलाते हैं, एकदम पसीने हो जाते हैं। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस प्लेटफार्म पर, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।